मैं पक्का तुम्हें कॉल करूँगा। पक्का तुम एक उस्ताद हो, हम पक्का जीतेंगे। इन जुमलों में हम कह रहे हैं पक्का, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में फॉर श्योर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस फॉर श्योर। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं पक्का तुम्हें कॉल करूँगा। आई विल कॉल यू फॉर श्योर। आई विल कॉल यू फॉर श्योर। पक्का तुम एक उस्ताद हो। पक्का तुम एक उस्ताद हो। यू आर अ टीचर फॉर श्योर। यू आर अ टीचर फॉर श्योर। हम पक्का जीतेंगे। हम पक्का जीतेंगे। वी विल विन फॉर श्योर। वी विल विन फॉर श्योर। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इस बार वो पक्का आएगा। इस बार वो पक्का आएगा। दिस टाइम ही विल कम फॉर श्योर। दिस टाइम ही विल कम फॉर श्योर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम पक्का झूठ बोल रहे हो। तुम पक्का झूठ बोल रहे हो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। अब चाहे अच्छा हो या बुरा मैं उससे मिलूँगा। अब चाहे अच्छा हो या बुरा मैं आऊँगा। अब चाहे अच्छा हो या बुरा तुम उससे बात नहीं करोगे। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अब चाहे अच्छा हो या बुरा। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में फॉर बेटर और फॉर वर्स। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। फॉर बेटर और फॉर वर्स प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। फॉर बेटर और फॉर वर्स ये वही का वही रहेगा, विच मीन अब चाहे अच्छा हो या बुरा। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अब चाहे अच्छा हो या बुरा मैं उससे मिलूँगा। फॉर बेटर और फॉर वर्स आई विल मीट हिम। फॉर बेटर और फॉर वर्स आई विल मीट हिम। अब चाहे अच्छा हो या बुरा मैं आऊँगा। फॉर बेटर और फॉर वर्स आई विल कम। फॉर बेटर और फॉर वर्स आई विल कम। अब चाहे अच्छा हो या बुरा तुम उससे बात नहीं करोगे। फॉर बेटर और फॉर वर्स यू वोंट टॉक टू हिम। फॉर बेटर और फॉर वर्स यू वोंट टॉक टू हिम। वोंट ये विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब चाहे अच्छा हो या बुरा वो यहाँ नहीं आएगा। अब चाहे अच्छा हो या बुरा वो यहाँ नहीं आएगा। फॉर बेटर और फॉर वर्स ही विल नॉट कम हियर। फॉर बेटर और फॉर वर्स ही विल नॉट कम हियर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। अब चाहे अच्छा हो या बुरा वो कॉलेज जाएगी। अब चाहे अच्छा हो या बुरा वो कॉलेज जाएगी। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनना। मैं सही सलामत घर पहुंच गया। वो यहाँ सही सलामत है। वो मुझे वहाँ सही सलामत ले गया। इन जुमलों में हम कह रहे हैं सही सलामत। सही सलामत के लिए इंग्लिश में यूज़ होता है सेफ एंड साउंड। सही सलामत के लिए इंग्लिश में यूज़ होता है सेफ एंड साउंड। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। कंप्लीट सेंटेंस प्लस सेफ एंड साउंड। कंप्लीट सेंटेंस प्लस सेफ एंड साउंड। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। मैं सही सलामत घर पहुँच गया। आई अराइव्ड होम सेफ एंड साउंड। आई अराइव्ड होम सेफ एंड साउंड। वो यहाँ सही सलामत है। ही इज़ सेफ एंड साउंड हियर। ही इज़ सेफ एंड साउंड हियर। वो मुझे वहाँ सही सलामत ले गया।
वो मुझे वहाँ सही सलामत ले गया। He took me there safe and sound. He took me there safe and sound. तुम्हारी टक्कर का कोई नहीं है, वहाँ उसकी टक्कर का कोई नहीं था। यहाँ तुम्हारी टक्कर का कोई नहीं है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं टक्कर का नहीं होना। इसके लिए इंग्लिश में यूज़ होता है नो मैच। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव या हैड। हैज़ ये ही शी एट या सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ होता है। हैव ये आई वी यू दे या प्लूरल नाउन के साथ यूज़ होता है, जबकि हेड ये सिंपल पास्ट टेंस में यूज़ होता है। इसके बाद नो मैच। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। तुम्हारी टक्कर का कोई नहीं है। यू हैव नो मैच। यू हैव नो मैच। वहाँ उसकी टक्कर का कोई नहीं था। ही हैड नो मैच ओवर देयर। ही हैड नो मैच ओवर देयर। यहाँ उसकी टक्कर का कोई नहीं है। ही हैज़ नो मैच हियर। ही हैज़ नो मैच हियर। मेरी टक्कर का कोई नहीं था। आई हैड नो मैच। तुम जाओ या न जाओ मैं तो जाऊँगा। तुम खाओ या न खाओ मैं तो खाऊँगा। तुम पढ़ो या न पढ़ो मैं तो पढ़ूंगा। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। वेदर प्लस यू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस और नोट प्लस कामा प्लस आई वे। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम जाओ या न जाओ मैं तो जाऊँगा। वेदर यू गो और नोट आई विल। वेदर यू गो और नोट आई विल। तुम खाओ या न खाओ मैं तो खाऊंगा। वेदर यू ईट और नोट आई विल। वेदर यू ईट और नोट आई विल। तुम पढ़ो या न पढ़ो मैं तो पढ़ूंगा। वेदर यू स्टडी और नोट आई विल। वेदर यू स्टडी और नोट आई विल। बिल्कुल हम इस फार्मूले स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, अंग्रेजी ज़ुबान बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी ज़ुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम रुको या न रुको मैं तो रुकूंगा। तुम रुको या न रुको मैं तो रुकूंगा। वेदर यू स्टे और नॉट आई विल। वेदर यू स्टे और नॉट आई विल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम इंग्लिश सीखो या न सीखो मैं तो सीखूंगा। तुम इंग्लिश सीखो या न सीखो मैं तो सीखूंगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैडम। मजाक करना छोड़ो और मेरी बात सुनो। मजाक करना छोड़ो और अपना काम करो। मजाक करना छोड़ो ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मजाक करना छोड़ो। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में स्टॉप किडिंग अराउंड। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। स्टॉप किडिंग अराउंड प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। स्टॉप किडिंग अराउंड ये वही का वही रहेगा, विच मीन मजाक करना छोड़ो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मजाक करना छोड़ो और मेरी बात सुनो। स्टॉप किडिंग अराउंड एंड लिसन टू मी। स्टॉप किडिंग अराउंड एंड लिसन टू मी। मजाक करना छोड़ो और अपना काम करो। स्टॉप किडिंग अराउंड एंड डू योर वर्क। स्टॉप किडिंग अराउंड एंड डू योर वर्क। मजाक करना छोड़ो ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। स्टॉप किडिंग अराउंड आई डोंट लाइक इट ऑल। स्टॉप किडिंग अराउंड आई डोंट लाइक इट ऑल। बिल्कुल हम इस फार्मूले स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मजाक करना छोड़ो और पढ़ो। स्टॉप किडिंग अराउंड एंड स्टडी। स्टॉप किडिंग अराउंड एंड स्टडी। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए
कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मजाक करना छोड़ो और उससे मिलो। मजाक करना छोड़ो और उससे मिलो। सब्सक्राइब to English PS for more advanced English sentence structure. Thanks, Manuel.